पाकिस्तान इस बार बहुत कमज़ोर था। सब लोगों ने बोला, आप लोगों ने बोला, फिर भी आप लोगों ने पीओके नहीं लिया, बलूचिस्तान अलग नहीं किया। पाकिस्तान कमज़ोर था तो हम जो है यहाँ पर सीज़ फायर कर बैठे। सीज़ फायर भी जो हमने किया वो अमेरिका के कहने पे किया। अब समय नहीं दिया जाएगा। अब की बार अगर दोबारा ये होगा तो नक्शे से साफ कर दिया जाएगा पाकिस्तान को, निश्चित रूप से आप मान के चलिए। जब आपको पता उसकी हरकत ऐसी है, अगर पाकिस्तान की हरकत बार बार ऐसी है कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों को मारेगा, तो फिर ऐसा क्यों करवाना, ये बताइए। वाक्य गलत हुआ है, मरवाने वाली भाषा आपने जो है वो गलत बोली है। मेरा मतलब कहने का, कोई भी व्यक्ति कोई भी हो अपने परिवार के लोगों को मरवाने की बात कोई नहीं करता। ये मोदी जी का परिवार है, ये हिंदुस्तान पूरा। वो चीख पुकार चिल्लाने की आवाज जब तक पाकिस्तान के घरों से नहीं आएगी तब तक नहीं, अभी नहीं आई। मोहम्मद गोरी को 17 बार चांस दिया था आप लोगों ने, लेकिन अब 17 बार नहीं दिया जाएगा। इस बार देंगे। व्यवस्था हो गई, लास्ट है, ये आखिरी चांस है, आखिरी मौका दिया गया है। इस बार जो है किस विधानसभा में बोलेंगे, भगवानपुर में या जबरेड़ा में? देखिए, भगवानपुर विधानसभा का सिस्टम अभी तक चला आ रहा है और निश्चित रूप से तैयारी भी वैसी हो रही है। ये जो आज की रैली निकाली गई है, ये किस वजह से निकाली गई है? मैं सवाल दो चार कर लेता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान इस बार बहुत कमज़ोर था। सब लोगों ने बोला, आप लोगों ने बोला, फिर भी आप लोगों ने पीओके नहीं लिया, बलूचिस्तान अलग नहीं किया। पाकिस्तान कमज़ोर था तो हम जो है यहाँ पर सीज़ फायर कर बैठे। सीज़ फायर भी जो हमने किया वो अमेरिका के कहने पे किया। तो फिर ये रैली निकाल करके क्या दिखाना था, क्या बताना था? देखिए, रैली का मेन मकसद अपने उन सेना जो हमारी भारत की वीर सेनानी हैं, अमर शहीद जो इस व्यवस्था में हुए, उनको सम्मान देने के लिए कार्यक्रम हमारी पार्टी के माध्यम से किया गया है। और बात अगर पाकिस्तान की करें, निश्चित रूप से कमज़ोर है। अगर कमज़ोर था, आपने तो वक्त दे दिया, अब तो तैयारी कर लेगा। कुछ नहीं तैयारी है, कुछ तैयारी नहीं कर पाएगा। तैयारी समय देने का मतलब यह है कि दोबारा प्रिपरेशन हो जाएगी, तैयारी हो जाएगा। ये समय नहीं दिया गया, ये व्यवस्था है। देखिए, अगर युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं हानि अपने भी होती है, अपने भी लोग मरते हैं। तो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो शांति दूत की तरह इस पृथ्वी पर उनका अवतार हुआ एक तरह से। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि मौका दिया उनको एक बार फिर समझें कि ये व्यवस्था उनके लिए ठीक नहीं होगी। अगर वो इस प्रकार से बार बार करते रहेंगे तो उसके बाद आदमी जब लास्ट में कितनी बार करके अपने लोगों को मरवाएंगे, फिर युद्ध करेंगे, फिर मरवाएंगे, फिर युद्ध करेंगे। इस तरीके से आपको लगता है ये व्यवस्था चल पाएगी? अपने लोगों को मरवाइए, फिर जाकर युद्ध कीजिए। देखिए, मरवाना, ये जो आप शब्द कह रहे हैं, ये मरवाने का मतलब ये आपने कहा ना कि आपने सामने वाले को छोड़ा क्यों? जब आपको पता उसकी हरकत ऐसी है, अगर पाकिस्तान की हरकत बार बार ऐसी है कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों को मारेगा, तो फिर ऐसा क्यों करवाना, ये बताइए। वाक्य गलत हुआ है, मरवाने वाली भाषा आपने जो है वो गलत बोली है। मेरा मतलब कहने का, कोई भी व्यक्ति कोई भी हो अपने परिवार के लोगों को मरवाने की बात कोई नहीं करता। ये मोदी जी का परिवार है, ये हिंदुस्तान पूरा, सर्व समाज के लोग उनके परिवार के व्यक्ति हैं। और कोई भी व्यक्ति हो नहीं चाहता कि उनके परिवार का एक भी व्यक्ति जाए इस संसार से। आपको लगता है फिर माफ करना चाहिए, फिर माफी नहीं करना चाहिए? माफ कैसे किया गया, बताइए? माफ कैसे किया? कितना जवाब दिया गया पूरी तरह से? कितने लोग, कितने सैनिक, कितने जो उनके वहाँ से आए हैं आतंकवादी, उनको किस प्रकार से मारने का काम हमारी सेना ने किया है? इस प्रकार से आप जो कह रहे हैं कि छोड़ दिया गया, छोड़ा नहीं गया है। पूरा जवाब देने के बाद आपको लगता है अमेरिका की बात माननी चाहिए थी? देखिए, अमेरिका की बात मानना ना मानना तो एक विदेश नीति है। हमारे आदरणीय मोदी जी अपने इस देश को चला रहे हैं, उसमें मेरा कुछ बोलना वो सही नहीं होगा। लेकिन निश्चित रूप से आपको लगता है कि इस बार जनभावनाएं ऐसी थी कि पाक साफ होना चाहिए? आपको लगता है? बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। पूरी जनभावना, पूरा देश चाहता है कि अब की बार बड़ी कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ हमारी हो। उसके बाद भी की है, तो टाइम दे दिया आप लोगों ने। कार्रवाई निश्चित रूप तो टाइम दे दिया। अब समय नहीं दिया जाएगा। अब की बार अगर दोबारा ये होगा तो नक्शे से साफ कर दिया जाएगा पाकिस्तान को, निश्चित रूप से आप मान के चलिए। हल्दी मेहंदी बाकी है और हल्दी मेहंदी लेके रहेंगे। जो चीख पुकार यहाँ चीखे चिल्लाए थे परिवारजन, वो चीख पुकार चिल्लाने की आवाज जब तक पाकिस्तान के घरों से नहीं आएगी तब तक नहीं, अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। एक बार हमने उन्हें चांस दिया है, वो भी चांस ये दिया है कि हमने उनकी, मोहम्मद गोरी को 17 बार चांस दिया था आप लोगों ने। बिल्कुल, लेकिन हमने उनकी जनता, इतिहास में 2 युद्ध थे, जो बोला 17 बार नहीं, 2 युद्ध हुए थे। पहले में इसके बाद हार गए, दूसरे में जीत गया था श्रीमान जी। 17 बार दिया गया था, लेकिन अब 17 बार नहीं दिया जाएगा। बार देंगे। व्यवस्था हो गई, लास्ट है, ये आखिरी चांस है, आखिरी मौका दिया गया है। अगर अब की बार भी नहीं सुधरेगा पाकिस्तान तो निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी और हमारी यशस्वी जो सेना है, हमारे वीर जवान, पूरी तरह से उसका खात्मा करने का काम। पाकिस्तान कब सुधरेगा वो तो बात की बात है। ये भाजपा का नहीं सुधरेगा तो खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अब जिस तरीके से आप जोशीले अंदाजे बोलते हैं, इस बार जो है किस विधानसभा में बोलेंगे, भगवानपुर में या जबरेड़ा में? देखिए, भगवानपुर विधानसभा का सिस्टम अभी तक चला आ रहा है
और निश्चित रूप से तैयारी भी वहीं से हो रही है और बाकी भविष्य में चलिए भाई, चलिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विषय हैं।